2 जून 2027 तक मकर राशि का नया अवतार। जी, मकर राशि के जातकों एक नए अवतार में आप जा रहे हैं और ये अवतार आपका शुरू होगा 28 नवंबर 2025 से और ये आप नए अवतार में रहेंगे 2 जून 2027 तक। तो मकर राशि के जातकों आप समझ सकते हैं कि ये लगभग 18 महीने जो मिलेंगे आपको, 1.5 साल जो मिलेंगे, इन 1.5 साल में आप बिल्कुल नए अवतार में अवतरित होंगे। आपका पूरा जो लाइफ का अचीवमेंट ग्राफ है वो बहुत ही प्रभावी रूप से उसमें बदलाव आ जाएंगे। स्थिति कुछ ऐसी बनेगी कि बहुत ही निराश मकर राशि का जातक अचानक खुशियों से भरपूर जीवन जिएगा। ऐसा मकर जिसने ये मान लिया है कि अब कुछ भी हासिल नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, 10 साल 12 साल से कोशिश कर रहे, कुछ भी नहीं मिला और पूरी तरह से उम्मीद खो चुका है, ऐसा कोई मकर राशि का व्यक्ति आप देखेंगे कि इन आने वाले 18 महीने में वो मकर राशि का जातक बहुत कुछ हासिल करता हुआ दिखेगा। मकर राशि के जातकों आपका तन, मन और धन तीनों बहुत ही विचित्र है और इनको समझना आसान नहीं रहता है। जो मकर उदास दिखता है, आप देखेंगे कि कुछ ही पलों में मकर एकदम आपको मुस्कुराता हुआ विद स्माइल दिख सकता है। मकर का मन इस तरह का होता है और मकर का तन, शरीर, जो मकर शिथिल दिखता है और जो मकर सुबह शिकायत कर रहा है कि मेरे आज कमर में दर्द है, आज मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा, वो अपने ड्यूटी से भी छुट्टी ले लेता है कि कमर में ज़्यादा दर्द है। मकर राशि के जातकों उसी मकर को शाम को 5 बजे एवरेस्ट पर चढ़ता हुआ आप देख सकते हैं। यानी मकर का जो तन, मन और धन है, ये तीनों बहुत ही दिलचस्प होते हैं, बहुत ही रहस्यपूर्ण होते हैं। मकर राशि के जातकों मकर का जो धन है, धन मकर कभी कभी अचानक धन की बड़ी हानि हो जाती है, मकर के धन की चोरी हो जाती है और लोग ये अनुमान लगाते हैं कि अब ये मकर कभी नहीं उठेगा। मकर के अचानक धन का एक नया स्रोत बनता है, ऐसा स्रोत बनता है जो कि लोगों की कल्पनाओं से परे रहता है। आखिर मकर के ये जिंदगी में क्यों होते हैं, ऐसा मकर राशि के जातकों में क्यों होता है? मकर राशि के जातकों आप बहुत ही महत्वपूर्ण राशि हैं, 10वें भाव की राशि है, रहस्यपूर्ण राशि है, चमत्कारों वाली राशि हैं और इन चमत्कारों का आपके लिए आगाज होने वाला है, शुरुआत होने वाली है 28 नवंबर 2025 से। शनिदेव की बात कर रहे हैं, आपके राशि के स्वामी शनिदेव हैं, मार्गी देंगे। बड़ी बात है कि शनिदेव जो हैं पहले अपने खुद के नक्षत्र उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद शनिदेव रहेंगे रेवती नक्षत्र, बुध ग्रह के नक्षत्र में, वो भी मित्र का नक्षत्र है। यानी अब नक्षत्र की बाधा शनिदेव के समाप्त हो जाएगी मकर राशि के जातकों। जी, पोजीशन आपके ये रही थी कि जब 7.5 ख़त्म हुई थी आपके 29 मार्च 2025 को, शनिदेव गुरु के नक्षत्र में, शत्रु के नक्षत्र में चल रहे थे। तो जाहिर है कि दुश्मन के नक्षत्र में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति जो है खुलकर कुछ न तो बात कर पाता है, न खुलकर कुछ दे पाता है। वैसा शनिदेव के साथ भी हुआ था। मकर राशि के जातकों ये इनका उत्तर भाद्रपद नक्षत्र और उसके बाद रेवती नक्षत्र, ये 2 पोजीशन ऐसी हैं जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। ये आपके 28 नवंबर 2025 से लेकर 2 जून 2027 तक की स्थिति के बारे में हम बात कर रहे हैं। आने वाले 1.5 साल में शनिदेव भाग्य के भाव में है, पराक्रम के भाव में, हिम्मत और जोश वाले भाव में। तीसरा भाव ऐसा भाव होता है मकर राशि के जातकों जहाँ मुर्दा भी पैर हिलाने लगता है और लोग कहते हैं कि इसमें फिर से जान आ गई। जी,
तीसरे भाव की हम बात करें, इसी भाव में शनिदेव हैं। शनिदेव इस भाव को बढ़ाते हैं बहुत ही प्रबलता के साथ। शनिदेव कर्मदाता है, मकर राशि जात को कर्म के देवता हैं और शनिदेव ये उम्मीद करते हैं कि आप कर्म करते रहिए, मेहनत करते रहिए और परिश्रम करते रहिए। जब मेहनत और परिश्रम है उसके बाद उम्मीद है तो समझिए कि आपके जीवन में 4 चांद लग जाते हैं। उम्मीद आपको हमेशा बनाए रखनी चाहिए मकर राशि जात को। किस्मत के कई सारे चमत्कार आप इन आने वाले 1.5 साल में देखेंगे। 18 महीने में शनिदेव के लिए नक्षत्रीय बाधाएं समाप्त हो गई हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं। शनिदेव का जो तीसरा भाव है भाव भी अच्छा है। नक्षत्रीय बाधाएं जो बन गई थी वो बाधा भी अब समाप्त हो जाएगी और शनिदेव जो हैं मार्गी हो जाएंगे, ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे। तो मकर राशि के जात को आपको जो है शनिदेव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। ये वीडियो हमने इसलिए बनाया है कि हम आपको कहना चाहते हैं शनिदेव के साथ कदम से कदम मिलाकर चलिए, मेहनत परिश्रम आप कीजिए और ज़बरदस्त कीजिए। अगर आपको लगता है कि कुछ उम्मीदें आपकी पूरी नहीं हुई हैं, आपको लगता है कि 7.5 के कुछ भारी नुकसान अभी तक भरपाई नहीं हुई है, उन कार्यों को फिर से आप हाथ में लीजिए, फिर से उन कार्यों को कीजिए। आपकी वो सारी भरपाई जो हैं वो हो जाएगी आपके 2 जून 2027 तक। धोखे हुए हैं प्रेम में, सब कुछ भूल जाना है, नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। नया प्रेम आपका इंतजार करता है मकर राशि जात को, लेकिन पहले आपको अपने आप को मजबूत बनाना होगा। आपका कैरियर, आपकी स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही मजबूत होनी चाहिए। प्रेम की पिच पर वही मकर राशि का जातक चौके और छक्के लगाता है जिसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। मकर की इकोनॉमिक कंडीशन मजबूत होना बहुत ज़रूरी है मकर राशि के जातक। जीवन का ये यथार्थ है। मकर के कई प्रेम सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं कि मकर के पास भावनाएं तो होती हैं, प्रेम सच्चा भी होता है, वफादार भी होता है मकर, लेकिन सामने वाली सिर्फ इसी से खुश नहीं होती है, उसको रुपए पैसे भी चाहिए। तब जाकर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, महिला मित्र हैं, वो आपसे संतुष्ट होती है। सिर्फ भावनाओं के दम पर मकर राशि के जात को प्रेम की पिच पर चौके या छक्के नहीं लगा सकते। एक रन ले पाएंगे और एक रन से क्या होगा। टेस्ट मैच जीतते एक रन से, लेकिन वनडे हैं, 20 मैचेस हैं, ये एक रन से नहीं जीते जाते। और आज ज़माना फास्ट है, 5 दिन का टेस्ट छोड़ दीजिए, अब तो बस वनडे हैं और 20 मैचेस हैं। लोगों का इंटरेस्ट इसी में है। तो ये मकर राशि के जात को हमारे चैनल पर कमेंट आया, एक कमेंट ऐसा आया, कहते कि जैसे आज मेरा प्रेम का रिश्ता ख़त्म हो गया और अब ज़िंदगी में अंधेरा छा गया। क्या अंधेरा छा गया? अंधेरा छाने जैसी कहाँ बात है। ख़त्म हो गया रिश्ता, ख़त्म हो गया, वो आपके काबिल नहीं था या आप उसके काबिल नहीं थे। बस अब आगे ध्यान रखना, अपने आप को काबिल बनाइए। शनिदेव को प्रेम से ऐतराज़ नहीं है। शनिदेव कहते हैं कि मकर मजबूत नहीं होता है और प्रेम के तालाब में कूद पड़ता है और फिर डूब जाता है। मजबूत होना चाहिए मकर राशि के जातक। तो आपके कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपके पास 18 महीने हैं। शनिदेव जो है इसमें भी नए अवतार में आपको पेश कर सकते हैं, एकदम नया अवतार। बिजनेस कैसे करते हैं, ऐसा नहीं कि वो जैसा कर रहा है वैसा मैं भी कर रहा हूँ, यानी कुछ एकदम नए तरीके से कीजिए कि आज दिन तक इस तरीके से किसी ने व्यापार नहीं चलाया, किसी ने बिजनेस नहीं चलाया, ये कीजिए। ये जब आप करेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल नए अवतार में आप आ जाएंगे और शनिदेव पूरा साथ दे रहे हैं। एकदम नए तरीके से कुछ नए आइडियाज़ लगाइए बिजनेस में। आप कंपनियों में कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ भी एकदम वर्किंग स्टाइल आपका अलग आप बनाइए। अलग बनाएंगे तो नए अवतार के रूप में आप सामने आ जाएंगे डेफिनेट। कर्म के दाता शनिदेव हैं, कर्म की मांग करते हैं और बहुत कुछ देते हैं शनिदेव, बहुत कुछ देते हैं। आमतौर पर लोगों को ये लगता है कि शनिदेव सज़ा देते हैं। देखिए, सज़ा उसी को देते हैं जो कर्म नहीं करता है, आलस्य करता है। जो कर्म कर रहे हैं शनिदेव उसको तन, मन और धन तीनों से स्वस्थ रखते हैं, बहुत ही मजबूत रखते हैं। और अगर तन, मन और धन मकर का है मजबूत, तो नए अवतार में मकर राशि के जात को आप आ जाएंगे डेफिनेट और डेफिनेट।
आपके लिए जो 18 महीने हैं, आप लोग इस बात को अच्छी तरह से समझना है। आपको नए तरीके से नए रूप में कार्य करना है और दुनिया को लगना चाहिए कि नए अवतार में मकर राशि के जातक आ गए। सिर्फ समस्याओं का रोना पीटना करना कि मेरे ऐसा है, मेरे वो सुख नहीं है, संतान मेरे से नाराज है, संतान कहना नहीं मानती, मेरा ससुराल में एडजस्टमेंट नहीं बैठता, या मकर राशि वाला है कि मुझे दोस्तों से धोखे मिलते हैं, मेरे भाइयों से मुझे धोखे मिलते हैं। मकर राशि के जातक को ये समस्या दुनिया की है और आपको नए अवतार में आना है। शनिदेव आपको बिल्कुल नए अवतार में लाएंगे। बस आपको इस बात को समझना है कि एक बार इन सारे मामलों को फिर से कीजिए, समाधान की दिशा में आगे बढ़िए, प्रयास कीजिए फिर से इन मामलों को सुलझाने की। पति और पत्नी में झगड़ा है और लगा कि 8 साल से झगड़ा नहीं सुलझा है, तो ये 1.5 साल बचा हुआ है, फिर से प्रयास कीजिए नए तरीके से समाधान। ऐसा नहीं कि जो पुराने तरीके से किया वैसा, जी पुराने तरीके अगर फेल हो गए तो नए तरीके लागू कीजिए। ये देखिए कि शनिदेव जब रेवती नक्षत्र में जाएंगे, बुध ग्रह के नक्षत्र में जाएंगे मकर राशि के जातकों, उस समय आपसे बहुत बड़ी अपेक्षा होगी कि बुद्धिमान मकर जो हैं एकदम नए अवतार में आ जाएगा। तो इस तरह से आपको अपना इंटेलेक्चुअल IQ जो आपका क्वेश्चन है उसको आपको मजबूत बनाना है। बुद्धि के बल पर जीवन को आपको चलाना है, नए तरीके से काम करना है। कितनी भी बड़ी फेल्योर आ गई है, कितनी भी विफलता आ गई है, कहीं भी बड़ा नुकसान हो गया है, कर्ज से दबे हुए हैं, तो आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा सोचिए। और शनिदेव को जब पता चलेगा कि ये सोच रहा है तो शनिदेव आपके साथ खड़े हो जाएंगे। मकर राशि के जातकों को शनिदेव उसी के साथ खड़े रहते हैं जो कर्म करता है, या तो शारीरिक कर्म करते हुए दिखे या मानसिक श्रम करते हुए दिखे। दिमाग में एक विचार होना चाहिए, प्रयास होना चाहिए, तो इस शनिदेव को लगेगा कि ये दिमाग में कर्म कर रहा है, मानसिक कर्म कर रहा है, मेंटल लेबर है इसकी। और शारीरिक मेहनत तो आप देखते हैं, शरीर से जो मेहनत करते हैं लोग, मानसिक श्रम भी आप कर सकते हैं। प्रॉब्लम आपके पास क्या है आप सोचिए, जब भी समय मिले सोचिए। आप सोचिए कि कोई नए समाधान तो आते नहीं। कई जने कहते हैं सब 60 साल की आयु में क्या नए आइडियाज़ आते हैं। देखिए, आइडियाज़ का आयु से कोई रिलेशन नहीं है। आइडियाज़ तो एक चमत्कार होते हैं जो किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति के दिमाग में आ जाते हैं। एक छोटे के बच्चे के भी आइडिया आ जाता है, तो कभी आप 80 साल के बुजुर्ग में भी एकदम नया आइडिया आ जाता है। तो आइडिया का आयु से कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते कि शनि के साथ कदम से कदम मिलाइए। जो शनिदेव के साथ कदम से कदम मिलाएंगे, नए अवतार में अपने आप को पाएंगे। और ये नया अवतार आपका 2 जून 2027 से पहले हो जाएगा। मकर राशि के जातकों को नए अवतार में दुनिया को दिखेंगे, आप नए दृष्टिकोण से दिखेंगे, नई ऊंचाई पर दिखेंगे और नई उपलब्धियों पर दिखेंगे। याद रखिए मकर राशि के जातकों को इस बात को, आपके जीवन में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हो सकता है, अंधेरा एकदम मिट सकता है। सिर्फ आपको भरोसा होना चाहिए कि मेरे ज़िंदगी में ऐसा हो सकता है। बस अगर आपका विश्वास है कि ज़िंदगी में अचानक मेरे बड़े परिवर्तन हो सकते हैं, कोई चमत्कार हो सकता है, मैं एकदम स्पेशल बन सकता हूँ, एकदम मैं बड़ा बन सकता हूँ, अगर आपका ये सोच है तो मकर राशि के जातक आप बनेंगे जरूर और ज़रूर। जब सोच होता है तो ईश्वरीय शक्ति, दिव्य शक्ति आपका साथ दे देती है, शनिदेव साथ देते हैं और आप वो बनते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि नए अवतार में मकर राशि के जातक आप सभी आएंगे। कैसे आएंगे इस वीडियो में पूरा समझा दिया है। कर्म के दाता शनिदेव के साथ कदम से कदम मिटा लिए बस, और नए अवतार को पाइए। शुक्रिया, खुश रहे, खुशहाल रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।